श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरण दास जय श्री गुरुदेव। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरण दास गुरुद्वार। परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। श्री भक्तमाल कथांतर्गत श्री सुख संप्रदाय के संतों का पावन चरित्र हम इस नियमित श्रृंखला में श्रवण कर रहे हैं। पीछे हमने 7 भागों में श्री स्वामी रसिक माधुरी शरण जी महाराज का जीवन चरित्र श्रवण किया है। इससे ठीक पिछले अंक में हमने ये श्रवण किया कि स्वामी रसिक माधुरी शरण जी महाराज और श्री जुगल माधुरी शरण जी महाराज के मध्य धाम गमन को लेकर के चर्चा हुई। तो दोनों ही महापुरुष कहते हैं कि पहले धाम गमन हम करेंगे, पहले हम करेंगे। श्री स्वामी रसिक माधुरी शरण जी महाराज कहते हैं कि नहीं, उम्र में बड़े आप हो तो क्या है, पहले हम धाम में जाएंगे। तो रसिक माधुरी शरण जी महाराज संवत 2016 माघ कृष्ण षष्ठी छठ को शरीर त्याग करके निकुंज में राधा रानी की सेवा में पहुँचे और उसके 3 ही महीने बाद में बैसाख की अमावस्या को, जिस दिन सुखदेव जी महाराज का उत्सव होता है, प्राकट्य उत्सव, उस दिन सरसकुंज के अंदर ही श्री जुगल माधुरी शरण जी ने ये पंचभौतिक शरीर त्याग करके रसिक माधुरी शरण जी महाराज का अनुगमन किया। यहाँ तक हमने श्रवण किया था। आगे कथा आती है कि धाम गमन के पूर्व रसिक माधुरी शरण जी महाराज ने अपनी शिष्या राधाबाई जी जो अजमेर में थी, तो राधाबाई जी को अजमेर में, अपने शिष्य श्री छीतर सिंह जी को निवाई गांव में टोंक जिले के थे, और एक शिष्य थे जबर सिंह जी, उनको ब्यावर में दर्शन दिए धाम गमन से पूर्व। और तीनों को दर्शन देते हुए कहा कि हम निकुंज में जा रहे हैं। रसिक माधुरी शरण जी के स्वरूप के संबंध में पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली जी, राधा वल्लभ संप्रदाय के श्री किशोरी शरण अली जी, श्री हरि जी, गौड़ीय संप्रदाय के श्री काशी प्रसाद जी श्रीवास्तव, इन्होंने लिखा है। पर उन्हें जितना निकट से श्री जुगल माधुरी शरण जी महाराज ने जाना, उतना और किसी ने नहीं। उन्होंने उन्हें सरस माधुरी शरण जी महाराज का ही दूसरा स्वरूप बताते हुए उनके स्वरूप का वर्णन किया। दूजा सरस रूप ही मानू, फिर प्रगटे यही रूप प्रमाणु, कि फिर से वही महाराज गुरु महाराज ही प्रकट हुए हैं आपके रूप में। यह मानस सरस सरोवर का पंकज ही आके प्रकट हुआ। उस सरस रूपी सरोवर का ही कमल के रूप में महाराज आपका प्राकट्य हुआ है, जिस मानस में अमरापुर की सभी निधि आके समाई है। सारी निधि आपके रूप में पुनः प्रकट हुई है। श्री राधे श्याम ध्वनि जिनके बस रोम रोम ही छाई रही है, वो ही ध्वनि प्यारी प्राणों से मूर्तिमान प्रगटाई है। वही राधे श्याम नाम की ध्वनि ही विग्रह धारण करके आपके रूप में आई है। सरस माधुरी शरण जी की तरह है रसिक माधुरी शरण जी ने भक्ति की सरिता बहाई, अनेक जीवों को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करके उनका उद्धार किया। सरिता बहे भक्ति की द्वारे, अनगिन पतित जीव उद्धारे, पितु समान सब लक्षण धारे, नर नारी तन मन धन वारे। कहते हैं सिद्ध महापुरुष धाम गमन के पश्चात भी एक स्वरूप से भूतल पर रह करके अपने शिष्यों को भजन पूजन संबंधी आदेश निर्देश देते रहते हैं। संकट के समय उनकी सहायता करते हैं, भांति भांति से उनकी सार संभाल करते हैं। श्री भक्ति रस मंजरी में यह पंक्ति आती है कि आचार्य रूप भूतल पर एक रहत बिच सहचरी वृंद। एक तो सहचरियों के समूह में राधा रानी के परिकर में निकुंज में, और दूसरे स्वरूप में इस भूतल पर धराधाम पर आचार्य रूप में संत वेश में जीवों पर कृपा करते हैं।
रसिक माधुरी शरण जी महाराज के संबंध में भी ऐसा कई बार हुआ। एक बार स्वामी सरस माधुरी शरण जी के धाम गमन के उपलक्ष्य में और रसिक माधुरी शरण जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मार्गशीर्ष महीने में 7 दिन का अखंड कीर्तन होने वाला था और ये कीर्तन बहुत दिनों से होता आ रहा था। पर एक बार जाड़े के कारण रात का कीर्तन बंद करने का विचार किया गया और यह तय कर लिया कि कीर्तन केवल दिन दिन में करेंगे, रात्रि में सर्दी अधिक होगी इसलिए रात्रि में विश्राम दे देंगे। उस दिन रात को तुलसीबाई जी ने स्वप्न में रसिक माधुरी शरण जी को छत के ऊपर कीर्तन करते हुए देखा। तुलसीबाई जी ने कहा, महाराज आप ठंड में इस समय ऊपर कीर्तन क्यों कर रहे हैं? महाराज ने उत्तर दिया, क्या करें, तुमने तो उस जाड़े के कारण कीर्तन बंद कर दिया तो मुझे करना होगा। उसी रात रसिक माधुरी शरण जी ने उत्तम चंद जी से भी स्वप्न में कहा कि रात का हरिनाम संकीर्तन क्यों बंद करा रहे हो। सवेरा होते ही उत्तम चंद जी सरसकुंज आए और तुलसीबाई जी से कहा कि महाराज ने रात्रि में मुझे ये बात कही कि कीर्तन बंद क्यों कर रहे हो। तो तुलसीबाई जी को भी निश्चय हो गया कि महाराज श्री का रात का कीर्तन बंद न करने का स्पष्ट आदेश है, इसलिए रात का कीर्तन अब बंद नहीं करेंगे। ऐसे ही एक बार राधा वल्लभ संप्रदाय के भक्त श्री हरि जी के मन में आया कि रसिक माधुरी शरण जी के समय उनको हर आचार्य उत्सव में बुलाया जाता था और अब नहीं आमंत्रित किया जाता। तो उन्हें श्री सुखदेव जी महाराज के उत्सव के पहले दिन रात्रि में तो ऐसा लगा कि रसिक माधुरी शरण जी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया और कहा, हरि जी कल उत्सव है, आना है। विचार ही किया था कि अब हमको वहाँ निमंत्रित करेंगे कि नहीं, और उसी दिन दरवाज़ा खटखटा रहे हैं महाराज कि कल उत्सव है, आना है। रायधना राजस्थान के भक्त श्री जगदीश दास जी राठौड़, बाद में श्री नवल माधुरी शरण जी महाराज हरिनाम जिनका रखा, उन्होंने स्वामी रसिक माधुरी शरण जी के उत्सव में गाए जाने के लिए उनकी बधाइयाँ लिखी, पर किसी कारण से उत्सव में जाने का विचार छोड़ दिया। तो उनसे स्वप्न में कहा कि उत्सव में नहीं आएंगे। बधाई तो लिख दी, तब वे उत्सव में गए और वहाँ उनकी लिखी हुई बधाइयों का समाज में गायन हुआ। शिष्या गोविंदीबाई जी के आँख के ऑपरेशन के समय वे उन्हें बहुत देर तक अपने पास खड़े हुए दिखे। जब तक ऑपरेशन समाप्त नहीं हो गया तब तक लगा गुरु महाराज पास में खड़े हैं। शिष्या गुलाबबाई को धर्मदूत लेने आए, उनको भगा दिया और बाद में स्वयं इन्हें लेने के लिए आए। ले जाने के 8 दिन पहले उनसे तैयार हो जाने को भी कहा था। उसी समय किसी के साथ जाकर के नंदगांव, बरसाना आदि के दर्शन भी किए। गोवर्धन की परिक्रमा, फिर वृंदावन में रुक करके गुरुदेव की प्रतीक्षा करी। गुलाबबाई जी ने गोवर्धन की परिक्रमा करी, नंदगांव बरसाना के दर्शन तो कर लिए थे, फिर वृंदावन में रुक गई, गुरुदेव की प्रतीक्षा करती रही और वहीं से वे उन्हें ले गए। गुरु शिष्य का संबंध ऐसा ही है, यह किसी लौकिक संबंध की तरह टूट जाने वाला नहीं है। एक बार जीव गुरु का हो जाए तो सदा के लिए उनका हो जाता है। वे सदा उसके आगे पीछे रह करके उसकी सार संभाल करते हैं और प्रभु के निज धाम में उनके चरणों तक पहुंचा करके रहते हैं। तो यहाँ श्री स्वामी रसिक माधुरी शरण जी महाराज का यह पावन सुयस हम विश्राम करते हैं। आगे श्री जुगल माधुरी शरण जी महाराज का चरित्र हम श्रवण करेंगे। जय जय श्री सुखदेव।